नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या लीवर पेशेंट को खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर लीवर पेशेंट के मन में आता है। अगर आप फैटी लीवर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या लीवर सिरोसिस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ खाना खाते समय, जिन बातों का आपको खास ख्याल रखना है और किस तरीके का खाना है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस पूरी जानकारी का फायदा उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लीवर से संबंधित हर हफ्ते एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम आपको कोई ना कोई ऐसी खास जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए समझते हैं लीवर पेशेंट को किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को नहीं। अक्सर हम देखते हैं जब भी किसी के लीवर में खराबी शुरू होती है तो उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो नियर बाय लोग होते हैं, नेबर्स, उन्हें कुछ ना कुछ सलाह देते हैं, जैसे कि तली भुनी हुई चीजें नहीं खानी है, आप गन्ने का जूस जरूर पिए, इससे फायदा होगा। या फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको फैट वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी है। जब लीवर में खराबी होती है तो जॉन्डिस यानी पीलिया की प्रॉब्लम भी होती है। ऐसे में कुछ रिलेटिव्स और नियर बाय जो लोग होते हैं वो उन्हें ये भी सलाह दे देते हैं कि हल्दी का सेवन तो भूल कर नहीं करना है, खाने में हल्दी नहीं डालनी है और बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना। कुछ इस तरीके की बातें लीवर पेशेंट को डेली बेसिस पर सुनने को मिल रही होती हैं। ऐसे में उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं, उन्हें क्या खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखना है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? आपको उसके अंदर सही मात्रा में प्रोटीन रखना है, सही मात्रा में फाइबर रखना है और सही मात्रा में फैट रखना है और सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रखना है। जब आप इन चारों चीजों को अपने खाने में बैलेंस रखते हैं तो आप अपनी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है लीवर की खराबी की वजह से, उसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने लीवर के लेवल्स को भी मेंटेन रख सकते हैं। यहां पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि फैट छोड़ने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फैट को अवॉइड करें। हेल्दी फैट आप ले सकते हैं, बैड फैट छोड़ना है आपको। जैसे चीज है, बटर है, ये बैड फैट में आता है, आइसक्रीम है, इस तरीके की चीजें नहीं खानी है। वहीं हेल्दी फैट की बात करें तो नट एंड सीड्स हैं, आप खा सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। वहीं जब लीवर में खराबी शुरू होती है तो हमें देखने को मिलता है जो पेशेंट लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे होते हैं उनके पेट में पानी का भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फ्लूइड रिटेंशन में अगर आप पहले पानी पी लेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे तो अक्सर पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करता और ना ही बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। आप एक एग्जांपल के तौर पर इस चीज़ को समझिए। अगर आप एक बाउल में पहले पानी डाल देते हैं या एक बर्तन में पानी डाल देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बॉल या फिर कोई भी चीज़ डालते हैं तो बर्तन के अंदर पानी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और वो बॉल वगैरह उसके अंदर नहीं जा पाती। वहीं अगर आप पहले बॉल डालते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें डालते हैं, उसके बाद आप पानी डालते हैं तो पानी बर्तन के अंदर फिर भी जा सकता है क्योंकि पानी अपना स्पेस बना लेता है। ऐसे ही अगर आप लीवर सिरोसिस से फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पानी खाने से तुरंत पहले नहीं पीना है और खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है। जैसे अब मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया था तो आप इस तरीके से समझिए, जो आपका खाना है, रोटी है, सब्जी है, ये उस तरीके के खाने में आते हैं, हार्ड खाने में आते हैं जो आप पहले खा सकते हैं। उसके बाद आप लिक्विड डाइट में पानी, नॉर्मल पानी पी सकते हैं या कुछ और चीज पीना चाहते हैं, सूप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद। वरना हमें ये देखने को मिलता है पेशेंट के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, वो खाना खाते नहीं है क्योंकि उन्हें भूख नहीं लग रही होती, पानी उनके शरीर में भरा हुआ है, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ रहा है, उनका पेट में और ज्यादा फुलाव आ जाता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वहीं आपको पानी उबाल कर पीना है, क्योंकि पानी अगर आप उबाल कर नहीं पिएंगे तो ये भी आपके लीवर सिरोसिस या लीवर में जो भी डिजीज है उसको और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो पानी उबाल कर और हल्का गुनगुना पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना है। जिन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उन्हें शामिल करना है। फाइबर रिच सब्जियों को शामिल करना है, जैसे लौकी, तोरई, परवल, कद्दू, इस तरीके की सब्जियों को शामिल करें। ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा नहीं बढ़ाती हैं, साथ ही साथ आपके लीवर को हेल्दी बनाए रखने में काम करती हैं और लीवर पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालती हैं। तो इस तरीके के खाने को शामिल करें। वहीं आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है, जैसे अचार है, तली भुनी हुई चीजें हैं, पकौड़ा, समोसे, इस तरीके की चीजें नहीं खानी है, छोले भटूरे, जिन सब्जियों में बहुत ज्यादा मसाला डला हुआ है वो सब्जी नहीं खानी है। आपको कोशिश करना है सात्विक खाना खाना है। मसालों से एक बात और खास कि अगर आप
लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे हैं, लीवर से संबंधित कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, फ्लूइड रिटेंशन चालू हो चुका है, तो यहाँ पर आपको नमक की मात्रा का बहुत ख्याल रखना है। नमक बिल्कुल नाम मात्र के लिए आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ाता है, साथ ही साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो अगर आप लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नमक के सेवन को बिल्कुल कम कर दें या ना के बराबर ही इसको रखें। इसका सेवन अगर आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब कई लोगों के मन में ये होगा कि अगर हम ऐसी डाइट को फॉलो करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, ये तो मतलब जिंदा रहने के लिए भी अगर हम ऐसे रह रहे हैं तो इससे तो अच्छा मर जाना है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पेशेंट बोलते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा लाइफ लॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लीवर से संबंधित प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको इस तरीके की डाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा। जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, धीरे धीरे आपकी डाइट में भी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं और आप अपने लीवर के फंक्शंस को इम्प्रूव कर पाते हैं और आप अपनी लाइफ के स्पैन को भी बढ़ा पाते हैं। तो इस तरीके के डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा और राइट ट्रीटमेंट के साथ आप अपने लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को भी ठीक कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं और फैटी लीवर को तो बहुत ही इजीली ठीक कर पाते हैं। आप भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से भी लीवर से संबंधित किसी भी समस्या का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी समझ आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।